सो वेलकम बैक टू माय चैनल। फोर्थ वीडियो आज का जो है ये मैं बनाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी करेंगे हम एक्सप्लेन। इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है। एग्जाम में इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 10th में। अगले साल मैं भी क्लास 10th का शायद, हाँ, अगले साल भी आ सकता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जरा बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या चक्कर है, क्या फंडा है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब ये हमें पता चलता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम ना तो इसको बना सकते हैं, क्रिएटेड, क्रिएट, नो, और डिस्ट्रॉय, नो। ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जनरेटर, जो हम डायनामो होता है हमारा, जिसे हम डायनामो कहते हैं, जनरेटर जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट नहीं किया जा सकता? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी के फॉर्म को चेंज करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करने से मेरा क्या मतलब है? जैसे जब हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर में उस जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये फंडा जो है अपना, इसका यही फंडा होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर चेंज हो जाती है तो तब इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ना ये बनाई गई है कहीं से, ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब यही है कि एनर्जी इज नेवर टू बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे ही मोमेंटम के लिए भी होता है और चार्ज के लिए भी होता है। मोमेंटम के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, चार्ज के बारे में फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमको डिस्कस कर लेना है, उस टॉपिक में सबसे पहले आता है कि हमें क्या क्या आज पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, ठीक है? करंट के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक ऑटोमेटिकली अपना हो गया चार्ज, ठीक है? फिर दूसरा टॉपिक अपना होगा करंट के बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम कुछ पार्ट्स में करेंगे और इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस होती हैं ये ऐसे कनेक्टेड रहती हैं, और सीरीज में जो होती हैं इनके कॉम्बिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। पावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज शायद हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, चार्ज और करंट को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है चार्ज। चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। क्वांटिटी है ये, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट ज्यादातर स्केलर क्वांटिटी में रहते हैं। करंट भी स्केलर होता है, जबकि इसकी डायरेक्शन में हमारे पास होती है, फिर भी ये स्केलर होता है दूसरी तरीके से।
टॉपिक जो है हमारा वेक्टर, उसके अकॉर्डिंग स्केलर है। तो चार्ज होता है स्केलर, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यूज करेंगे Q इज इक्वल्स टू एन ई माइनस। तो ये इससे हम चार्ज निकाल सकते हैं। आप सोचिए, आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, Q है अपना चार्ज, जो चार्ज किसी चीज पे होने वाला है। जिस चीज पे वो चार्ज होना है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब चार्ज तो इसी से निकलेगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन से ही निकलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के को मल्टीप्लाई कर दें जितना हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो आ जाना चाहिए चार्ज। ये तो कॉमन सेंस से हम ये जो अर्थमेटिक तरीके हैं इनसे निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया जा सकता है। तो चार्ज के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब चार्ज की कुछ स्पेशल क्वालिटीज के बारे में बताता हूँ। आपने मैग्नेट को पढ़ा है, मैग्नेट में होता है एन पोल और एस पोल। तो एन और एस पोल क्या करता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्ट होता है। लेकिन एन और एन पोल क्या करता है, एन और एन पोल क्या करता है, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्जन होता है इन दोनों के बीच में। और ये एक फोर्स होता है, ये एक फोर्स होता है जो कि कूलॉम्स लॉ का एक पार्ट है। इनके बीच में जो, नहीं ये इसमें मैग्नेटिज्म में नहीं है, ये हमारे चार्ज में आएगा ये बात। तो ये तो हमने मैग्नेट की बात करी, और ऐसे ही सेम होता है हमारे चार्ज के साथ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो इनका कैसे, इनका अलाइनमेंट कैसे होगा, जैसे ये नेगेटिव है अपना, ये पॉजिटिव है अपना, ये दोनों जो चार्ज होंगे, इनका जो इनका जो लाइंस बनेंगी, अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस कुछ इस तरह से बनेंगी। लेकिन अगर लाइक चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को रिपेल करने वाले होंगे। तो कैसे इनकी उनकी कैसी बनेगी, यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे ये माइनस, सॉरी ये मैंने यहाँ प्लस बना दिया एक से, यहाँ पे माइनस, माइनस और ये माइनस होगा, तो इनके ना ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, आएंगे नहीं इस तरफ, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे भयंकर विरोध करेंगे एक दूसरे का। तो ये होता है अपना चार्ज का पूरा फंडा। तो ये चार्ज का पूरा जो टॉपिक है हमारा चार्ज, उसमें ये आता है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज करंट। And let me now tell you what actually current is. First of all, let me write it. Current. Current. The rate of flow of charge. Rate of flow. Flow. रेट ऑफ फ्लो का मतलब हुआ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसका रेट। अब चार्ज क्या होता है, क्यू होता है अपना, ठीक है। और रेट का क्या मतलब होगा कि हम एक सेकंड में कितने चार्ज जा रहे हैं, तो उस हिसाब से रेट का मतलब हुआ टी। तो और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका फॉर्मूला आप इसको याद रख लीजिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट क्यू अपॉन टी। क्यू बना होता है चार्ज इन कूलॉम्स। कूलॉम जो है चार्ज की ऐसा यूनिट है, ये मैं बताना भूल गया, ये मैं आपको अच्छे से ये पहले बता देता हूँ। कूलॉम जो है चार्ज की ऐसा यूनिट है, एसआई यूनिट कूलॉम। सी, सी से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलॉम। और टी में टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, एमकेएस के हिसाब से। और यहाँ पे एमकेएस के हिसाब से ही करंट जो होता है, करंट अपना जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है ए, यानी कि एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट है एंड्रे मैरी एम्पियर, जिनकी रिस्पेक्ट में ये रखा गया है।
एम्पियर स्विमिंग लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी हमारे पास है, तो इनकी रिस्पेक्ट में हमने इसको रखा है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको बता दिया कि एक वायर के थ्रू 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है 2 एम्पियर। टाइम दिया है, टाइम दे रखा है 1 सेकंड में 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो बताओ कि चार्ज कितना आएगा। तो निकाल सकते हैं, ए आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो 2 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 1, क्यू इक्वल्स टू 2, ऐसे निकल जाएगा। ये इसी तरीके से हम यहाँ पे कभी करंट नहीं दिया होगा, कभी टाइम नहीं दिया होगा, कभी चार्ज नहीं दिया होगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हो तो। और सच में सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू।